7 और मैक्स मुझे 7 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा बिकॉज 7:15 मुझे को स्टार्ट करनी पड़ेगी लेट टू लेट। तो हमने सर्च फॉर हैप्पीनेस किया, ठीक है, पहला सेशन। जो पुराने हैं मुझे नहीं पता आप लोगों के क्या सेशन होने वाले थे, आगे कुछ भी नहीं हुआ। इनका कौन सा सेशन था? फर्स्ट सेशन का नाम हुआ कुछ चेंज ऑफ गेम चेंज लाइफ करके हैप्पीनेस के ऊपर। हां हैप्पीनेस के ऊपर सर्च फॉर हैप्पीनेस। उसके बाद मैंने दूसरा सेशन लिया था एक बैच का, उसमें मैंने ये बताया था कि क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, डज गॉड एग्जिस्ट, और उसके साथ कंबाइन किया था हाउ टू सी गॉड, भगवान को कैसे देखा जाता है, कैसे हमारे अंदर 4 डिफेक्ट हैं, ठीक है, और 3 तरीके होते हैं एजुकेशन देने के, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। ये आप लोगों का हुआ है जो नया बैच इनका नहीं हुआ है, आप लोगों का वही मर्जिंग हुआ है कुछ इस मर्जिंग, तो आप लोगों का नहीं हुआ है। आपके कितने सेशन हुए थे सर्च फॉर हैप्पीनेस या वो जो सेशन है उसके अलावा कोई और सेशन हुआ ही नहीं? और उसमें क्या कवर किया? उसमें डेमिगॉड्स, हाउ टू वर्शिप गॉड, हु इज श्रीला प्रभुपाद, 4 सेशंस में ये 4 सेशन अलग हो चुके हैं और ये अलग है। वो अलग हमने किया था भरपूर। ओके, तो काफी खिचड़ी चल रही है यहाँ पे। तो आज चावल अलग करने हैं और दाल अलग करनी है और सब्जियां अलग करनी है, ठीक है। तो आज मैं टॉपिक जो टच करूँगा वो है साइंस ऑफ सोल। जनरली ये क्वेश्चन आता है हु एम आई, अगर आपसे कोई प्रश्न करे आप कौन हैं, तो आपका जवाब क्या होता है? तो इसके अंदर हम ये चर्चा करेंगे जैसे हम ये चर्चा करेंगे कि क्या मैं मैटर हूँ या स्पिरिट हूँ, टू वन थिंग। देन 6 चेंजेस कौन कौन से हमारे अंदर आते हैं, साइंटिफिक प्रूफ कि सोल है कि नहीं है, रीइंकार्नेशन क्या होती है, पुनर्जन्म क्या होता है, और सोल आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, और कुछ लास्ट में अगर टाइम मिला तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, ये सब कहाँ से शुरू हो गया है, पहले से चल रहा था, स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो पहला फंडामेंटल क्वेश्चन हु आर यू, अगर आपसे प्रश्न करूं तो क्या आंसर होता है आपका? जल्दी क्या आंसर देते हैं आप कौन है? ये बोलते हो आप हमारे आपसे पूछे हुआ ही हम आत्मा डर के भाग जाएगा। अपना नाम बताते हैं और क्या बताते हैं, इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन देते हैं हमारे आपके ऑफिस में, आपसे पूछे हुआ ही ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड, क्या इंट्रोडक्शन देते हैं? चल भैया नाम बताते हैं और क्या बताते हैं, कहाँ रहते हैं और माता पिता क्या करते हैं, क्या नेशनैलिटी है, ज़्यादा जेंडर क्या है आपको वो भी बता देते हैं। आजकल बताना पड़ता है, पता नहीं लगता है ना। तो लेकिन आपका नाम बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? नाम चेंज हो सकता है, आपका रहने का स्थान बदल सकता है, आपकी नेशनैलिटी भी बदल सकती है, इंडियन कल कोई बाहर भी रह सकते हैं, और आपकी कंपनी बदल सकती है, और आजकल तो जेंडर भी चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, फिर कौन आप, लेकिन अंदर से तो वही रहता है ना, मैं वही हूँ, वो तो चेंज नहीं होता। वो जो चेतना है आपका, जो एक अंदर भाव है कि मैं फलाना सेम व्यक्ति हूँ, वो नहीं चेंज होता, चाहे सब कुछ चेंज हो जाए, शक्ल तक चेंज हो जाए आपकी, लेकिन वो नहीं होता। तो क्वेश्चन है हु आर यू। अगर साइंस की बात करें, कई लोग कहते हैं साइंस ही सब कुछ है,
साइंस भगवान है, विज्ञान ने ये दिया वो दिया। लास्ट में बताया था कि साइंस 2 क्वेश्चन के आंसर आज तक नहीं दे पाई और फ्यूचर में भी नहीं दे पाएगी। ठीक है, साइंस में आईफोन दिया, वॉशिंग मशीन दी, डिशवॉशर दिया और बहुत कुछ दिया, लेकिन 2 क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रही, अभी भी ना दे पाएगी। कौन से 2 क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन कि ओरिजिन ऑफ जीवन कहाँ से आया? इसकी बैटरी है जल गया। कि जीवन कहाँ से आया, और दूसरा यूनिवर्स ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। ये 2 क्वेश्चन के आंसर साइंस के पास। उसके बेस पे ब्रह्मांड की रचना के लिए उनके पास एक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। वो कहते हैं कि धमाका हुआ और यूनिवर्स बना। और ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए उनके पास है डार्विन थ्योरी। बिजली कड़की पानी पे गिरी, वहां से नींबा बना, नींबा से करते करते बहुत कुछ बना, फिर हम आ गए। बड़ा था। अभी नई थ्योरी मार्केट में आई है, उसे बोलते हैं स्नोबॉल थ्योरी। स्नोबॉल समझते हैं? अगर आप ऊंची पहाड़ी में है, बर्फ का छोटा सा गोला बनाना है आपको, बर्फ का छोटा सा गोला छोड़ोगे, बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाएगा। तो कहते हैं कि पृथ्वी पे जो लाइफ आई वो पृथ्वी पे नहीं थी, वो दूसरे प्लैनेट से आई। मंगल दूसरे प्लैनेट से आई, फिर यहाँ पे आके आके विकसित होती है। लेकिन थ्योरी इसका कोई प्रूफ नहीं। तो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में ये है डॉक्टर हैरी मॉन्सन, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, इलनेस कॉलेज ऑफ मेडिसिन। वो बोलते हैं कि एक ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन की बॉडी में इतना इतना पानी होता है, मोस्टली पानी होता है, मोस्टली पानी होता है। फिर उसमें एक 60 पाउंड मतलब कि 50 किलो के बंदे में इतना कैल्शियम, इतना फॉस्फेट, इतना पोटेशियम, इतना कैल्शियम, ये वो सल्फर, सोडियम, आयरन मिला के सब कुछ ये होता है। ठीक है, अगर इन सारे चीज़ों को, ये जो भी चीज़ें हैं, इसको अगर मैं बीकर में डाल के बेचने निकलूँ मार्केट में, पानी का तो कोई मिलना नहीं चाहता है, लेकिन इनको अगर मैं बेचने जाऊँ मार्केट में तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे पता? 110। यस, उसने कहा 110, लेकिन महंगाई ज़्यादा है तो हम 500 रुपये लगा देते हैं। ठीक है जी, उसने उस टाइम, ये बहुत पुरानी रिसर्च है, उस टाइम उसने कहा था $2, उस समय 55 रुपये का डॉलर था, इसलिए 110 रुपये। अभी डॉलर भी बढ़ गया, चलो हम कहते हैं महंगाई भी बढ़ गई है, तो 500 रुपये। तो इस क्लास में कितने लोग बैठे हैं? टोटल कितने लोग? 50। ठीक है, तो मैं आप सबको खरीद सकता हूँ इसी समय 500 रुपये के हिसाब से, है कि नहीं? हाँ, 500 रुपये के लगता है, 500 रुपये के, चलो ज़्यादा 1000 रुपये, ठीक लगा, 1000 रुपये, 5000, देखो 5000 नहीं लगता आपको कि आपकी वैल्यू 500 रुपये से नहीं लगता? अच्छा, मेरा एक प्रश्न बताइए, आंसर दीजिए। लेट्स से आपका कोई मित्र है, उसके पास मर्सिडीज बेंज है, 1 करोड़ रुपये, उसका एक्सीडेंट हो गया, हेड ऑफ कंडीशन, तो आप किसको बचाओगे? दोस्त को कि मर्सिडीज को? वो 500 रुपये का मर्सिडीज 1 करोड़ की क्या? 1 करोड़ की मर्सिडीज छोड़ के 500 रुपये के मित्र को बचाएगा? मित्र और बन जाएंगे, मर्सिडीज, बट यू विल सेव योर फ्रेंड, है कि नहीं? लेकिन साइंस कहती है आप सिर्फ 500 रुपये के हैं। ये किसका बच्चा है? मैं आपको 50,000 देता हूँ, दे दो? 1 लाख? 500 रुपये हिसाब से बहुत सी चीजें नहीं हो गया, बिकॉज वी आर समथिंग मोर देन 500 रुपीज। सबको ये लगता है ना 500 तो नहीं होगी, 5 लाख नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, वी आर मोर। ओके, चलिए एक और एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? एक और एक्सरसाइज करते हैं, इसको बुलाऊंगा, हाँ बहुत, इधर खड़े हो, मैं जो जो बोलूँ उधर आपने इशारा करना, ठीक है जी? थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हो, बॉडी पार्ट्स
हाँ घबराएगा बच्चा, कोई और आ जाएगा, आप आ जाओ, यूएसपी है, पोलो टी शर्ट नहीं है। तो जहाँ हम बोलूँ आपने पॉइंट आउट करना है, ठीक है? योर आईज, योर नोज, योर चिन, कुटी, आपके गाल, आपका माथा, आपका सर, आपके कंधे, आपकी भुजाएं, आपकी टांगें, आपके फेफड़े, आपका दिल, आपका पेट। अच्छा, अब पॉइंट आउट टू योरसेल्फ, आप कहाँ पे हैं वो पॉइंट आउट करें। अपने आप को कहाँ करोगे इंगित? तो हृदय है ना आपका, वो तो बोला मेरा हृदय, वो है क्वेश्चन करो, तो अपने आप को कहाँ पॉइंट आउट करोगे? ये कहाँ पे? आपने कहा ये मेरा सिर है, माथा है, नाक है, कान है, मेरा हृदय, फेफड़े, स्टमक है, सारा तो मेरा कर दिया, पर आप कहाँ पर हैं? वेयर आर यू? थैंक यू। तो दिस इज कॉमन सेंस विच इज वेरी अनकॉमन। अगर कॉमन सेंस लगाया तो खुद ही आंसर मिल जाता है कि हम ये शरीर नहीं, हमें शरीर से हटके कुछ और है। कॉमन सेंस की बात नहीं है। मैं कहाँ पॉइंट आउट करूँगा? हम कई बार कहते हैं मेरा सिर दुख रहा है, मेरी पूरी बॉडी में आज पेन है। अगर ये मेरी बॉडी में पेन है तो फिर आप कहाँ हैं? अगर ये आपकी बॉडी है तो फिर आप कौन हो? कॉमन सेंस, लेकिन उस पर सोचते नहीं कहीं। इट्स अ कॉमन सेंस, इजंट इट? तो इसी से पता लग जाता है कि हम ये शरीर नहीं, थोड़ा अलग है। 1 करोड़ की मर्सिडीज हम रिजेक्ट कर देते हैं, 500 रुपये का फ्लैट चूज करते हैं, क्योंकि हम इस शरीर से कुछ ज्यादा है, बहुत कुछ ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम केमिकल्स नहीं है तो हम हैं क्या? ये पता है, नाम याद है इसका? बॉलीवुड में थी। अब देखिए, लुक एट दीज पिक्चर्स, दोनों में केमिकल सेम है, दोनों में केमिकल्स वही है, जो उसमें है वो उसमें है, लेकिन इसमें ना फीलिंग है, ना थिंकिंग है, ना डिजायर है, ना मूवमेंट है, ना कुछ चेतना है, कुछ भी नहीं। क्या डिफरेंस है? आत्मा नहीं, सोल इज मिसिंग। इसलिए ना कोई फीलिंग है, ना थिंकिंग है, ना डिजायर, ना मूवमेंट, ना कुछ भी नहीं। केमिकल उतने ही, केमिकल तो कम नहीं हुआ, केमिकल वही है, लेकिन सेम बॉडी बट सोल इज गॉन। सेम वे कृष्णा से इस भगवत गीता अर्जुन को बोलते हैं कि आत्मा के लिए ना तो जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना वो कभी उसका अस्तित्व हुआ है, ना होगा, ना कभी है। मीन्स आत्मा सनातन है। आत्मा को कोई एक्सपायरी डेट या क्रिएशन डेट आप ढूंढ नहीं सकते। और फिर आगे कहते हैं वो अजन्मा है, सनातन है, हमेशा रहने वाला है, आदि है, और उसका आत्मा का अंत नहीं होता जब शरीर का अंत हो जाता है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, फेमस वर्स है। जायते ना जायते ही, ना जायते प्रियते वा कदाचिन, ना भवितावान भूयो, अजो शाश्वतम् अनंत पुराणो, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता 1:20। अब आगे देखिए कि हमारा जो ये डिफरेंस है बॉडी और सोल के बीच में, ठीक है, आत्मा और शरीर के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? शरीर है पदार्थ का बना हुआ, स्लाइड में देखिए, और आत्मा क्या है? स्पिरिट। ये इसमें कोई चेतना नहीं होती, लेकिन जीवात्मा में चेतना होती है। शरीर में कोई चेतना नहीं होती। डेड बॉडी को जितने मर्जी लापड़े मारो, उससे मारो तो बोले, डेड बॉडी को चलाए, उसमें चेतना ही नहीं। बॉडी चेंज होती रहती है कि नहीं? क्या नाम आपका? सरिता जी। वैसे एज नहीं पूछनी चाहिए माताओं से, ऐसा बाहर वाले लोग कहते हैं, हम पूछ लेते हैं। आज से 30 साल पहले आप ऐसी दिखती थी? अलग दिखती थी?
तब भी आप यही कहते हैं मैं सकता हूँ। आज से 20 साल बाद ऐसे दिखेंगे, तब भी आप क्या कहोगे? मैं सकता हूँ, मैं तो वही हूँ। मैं कहूँगा नहीं आप बदल गए हो, मैं तो वही हूँ। क्या नहीं बदल रहा? बॉडी तो चेंज होती रहती है, लेकिन जीवात्मा चेंज नहीं होती, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। हम इस शरीर के अंदर है। ये नहीं कि मेरी एक आत्मा है, जैसे लोग बोल देते हैं मेरी एक आत्मा है, वो गलत है। मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास ये शरीर है जिसके अंदर मैं कुछ समय तक के लिए हूं, ठीक है। और ये शरीर हमेशा बदलता रहता है, कीप ऑन चेंजिंग, हमेशा बदलता रहता है। साइंस भी कहती है कि हर 5 साल बाद तो आपका बॉडी का हर सेल बदल जाता है। और जब आप छोटे से थे, जब आप पैदा हुए थे, जब आपका नामकरण भी नहीं हुआ था, तब भी थे कि नहीं आप? तब तो आपका नाम नहीं था सरिता, तब भी तो आप थे ना। उससे पहले भी अगर हम पीछे चले जाएं, जब आप माता के गर्भ में थे, तब थे कि नहीं थे? शरीर तो बदल गया ना, शरीर आपका बदलता रहेगा, आपके ना चाहते हुए बदल जाएगा। जितना मर्जी मेंटेन करो, जितनी मर्जी कॉस्मेटिक क्रीम में लगा लो, कल को परसों बदले, कुछ नहीं होने वाला। बुढ़े तो आप हो गए हो, क्यों करो? अंदर से तो फीलिंग वही है, अभी तो मैं जवान हूँ, क्योंकि आत्मा बूढ़ी नहीं होती ना, आत्मा बूढ़ी नहीं होती, अंदर से वही फीलिंग है मैं तो जवान हूँ, और शरीर नीचे काम करता, शरीर बूढ़ा हो गया। शरीर क्या है? अस्थायी है, टेम्परेरी है, आत्मा परमानेंट है, ठीक है। स्लाइड्स पर ध्यान दें और मेरी आवाज पर ध्यान दें। जब मैं बोलूंगा मेरी तरफ देखो तो मेरी तरफ देखना, अदरवाइज यू कैन नोट्स बनाते रहे। शरीर मृत है, आत्मा जीवंत है। शरीर तो मृत ही है, हमेशा ही मृत है, ठीक है। आप वो शरीर नहीं हो जो आप अपने आप को शीशे में देखते हो। यू आर एक्चुअली, ये नहीं है जो आपको शीशे में दिखाई देता है, आप ये जो अंदर बैठा है, देख रहे हो व्हाइट कलर के, दैट इज जीवात्मा, और ये है परमात्मा। और दोनों अलग अलग हैं, इनको भी मिक्स नहीं करना कि आत्मा और परमात्मा एक होते हैं। सबके अंदर परमात्मा है तो इसका मतलब सब भगवान है, ये भी भगवान, वो भी भगवान, सारे भगवान है, वो बुलशिट थ्योरी है। आत्मा रियल ड्राइवर ऑफ द बॉडी का। तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो भौतिक दृष्टि में कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम शरीर है जो अलग अलग केमिकल से बना है, बस यही, और बस डेथ हुई तो खत्म, बस उसके बाद कर्म किस कहते हैं, इसे खाओ पियो ऐश करो। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है? हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और मृत्यु के बाद भी अगला जीवन होता है। We do not die when the body stops functioning. आत्मा की मृत्यु नहीं होती। जैसे अगर जैसे कार के पास हॉर्न होता है, आपके लिए बोलने जीवा है, कान के पास इंजन है, आपके पास हृदय है, कंपेयर किया जाए दोनों को, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर किया जाए तो हेडलाइट है, आपके पास आंखें हैं, कार के पास साउंड है, आपके पास मुंह है बोलने के लिए, उसके पास इंजन है, आपके पास हृदय है पंप करने के लिए ब्लड, उसके बाद 4 टायर हैं, आपके पास 2 टांगे हैं। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो कार अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकती जब तक ड्राइवर उसको नहीं चलाएगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से ये शरीर 1 इंच भी हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता जब तक इसमें आत्मा नहीं है। आत्मा निकली, बॉडी इज डेड, ओके। यहाँ पे आते हैं, अब हम समझते हैं 6 चेंजेस ऑफ लिविंग बॉडी, हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्या एक क्वेश्चन आता है कि क्या हो सकता है कि जो मनुष्य है वो एक पावरफुल कंप्यूटर या रोबोट है? हो सकता है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, हॉलीवुड की मूवीज में, ये हो सकता है शायद रोबोट्स हैं, ये भी तो हो सकता है, पावरफुल ड्रॉइड्स एंड
एंड्रॉइड्स वगैरह, ये भी हो सकता है। ये सारा स्वप्न चल रहा है, मैट्रिक्स मूवी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, अगर एक ड्रामा अगर आप लोग देखो और वही ड्रामा एक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अब एक ड्रामा आपके सामने चल रहा है, ये कौन सा सीन है? किस मूवी का नहीं, कौन सा सीन है, कैसा सीन है? इमोशनल, रोने धोने वाला इमोशनल सीन है कि नहीं? वेरी गुड। और क्या दिख रहा है इसमें? बारिश हो रही है, और अब लेंस अगर कैमरा की बात करें, दोनों ड्रामा दिख रहा है, जजेस जो देख रहे हैं अपनी आंखों से और कैमरा अपने लेंस से वो ड्रामा देख रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कैमरे को कोई एक्सपीरियंस हो रहा है? होता है? आपको एक्सपीरियंस हुआ? यू कैन एक्सपीरियंस। जब आप मूवी देखते हो कि ऐसा रोने धोने वाला सीन आता है, खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप भी रोने लग जाते हो, सेंटी हो जाते हो। स्पेशली एकता कपूर के सीरियल देख के लेडीज बहुत सेंटी हो जाती है। और कोई इमोशंस है कैमरे में आपके अंदर होते हैं? आपको गुस्सा भी आता है, कॉमेडी सीन होता है तो हंसी भी आती है, कैमरा हंसता है क्या? फिर कोई चेतना नहीं उसके अंदर कि क्या चल रहा है, एंड यू हैव कॉन्शियस, और वो जजमेंट दे सकता है। लेकिन आप जजमेंट दे सकते हैं कि अच्छी मूवी थी, बेकार मूवी थी, क्या अच्छा था क्या नहीं था, कैमरा देता जजमेंट। तो अगर आप रोबोट होते तो आपके अंदर इमोशंस होते। केमिकल्स में इमोशंस नहीं होते यार, केमिकल में सिर्फ लोचा होता है, इमोशंस नहीं होते। केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें इमोशंस नहीं होते। इमोशन किस वजह से आते हैं? बिकॉज यू आर सोल, सोल की वजह से, बिकॉज आप जीवात्मा हैं, इसके लिए, इस वजह से आपके अंदर इमोशंस हैं, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आपके अंदर इच्छाएं हैं, आपके अंदर चेतना है। कभी ऐसा हुआ है कि अगर एक हाइड्रोजन का सिलेंडर और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लैब में पड़े हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बोलती बड़े दिन हो गए यार, उसकी यानी आओ पानी बनाते मिलकर, ऐसा होता है क्या? उनके अंदर इमोशंस आ गए, खुद ही पानी बन रहा है, खुद ही कुछ कर रहे हैं, ऐसा होता है? नहीं होता। तो एक साइंटिस्ट ने हमारे प्रभुपाद जी से प्रश्न किया था, कहते आपको नहीं लगता कि हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, जो फिर मशीन चलते चलते एक दिन खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, आप इस आत्मा क्या ये लगा रखा है बीच में? तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसको कि क्या आपका कंप्यूटर या कार वो बड़ा होता है, आप ग्रो करते हो, क्या उसमें कोई चेंज आता है? क्या वो ग्रो करता है? नहीं। क्या ऐसा होता है कि मेल कार और फीमेल कार मिलकर एक बेबी कार बनाना है? होता है ऐसा कि टोयोटा, इनोवा और वैगनआर ने मिलकर टाटा ने बना दिया, ऐसा तो नहीं बना। जो ये देखिए मेजर डिफरेंस लिविंग बॉडी और रोबोट में, पहले समझिए कि जो लिविंग बॉडी होती है, जिसके अंदर जीवात्मा होगी, उस शरीर के अंदर 6 चेंजेस आएंगे, उस लेकिन जो पदार्थ होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज आता है, क्या? वो समय के साथ क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, आज ये कुर्सी है, कुछ साल बाद ये कुर्सी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना? आपके कपड़े जो आपने पहने हैं, कुछ टाइम बाद ये कपड़े खराब हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, पंखा भी पुराना हो जाएगा। तो जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसके अंदर एक ही चेंज आता है, वो क्या चेंज है? उसका डिटीरियोरेशन होगा और कुछ नहीं होता। लेकिन जिसके अंदर जीवात्मा है, जिस पदार्थ के अंदर जीवात्मा है, जैसे आपके शरीर के अंदर है, उसके अंदर हमेशा 6 चेंजेस आएंगे। वो बताऊंगा मैं कौन से, ये डिफरेंस लिख लीजिए आप। दूसरा, एक मेल और फीमेल जिसके अंदर जीवात्मा है, वो मिलकर सिमिलर स्पीसी पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक रोबोट या मशीन नहीं कर सकता। और तीसरा,
थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग ये हमारे अंदर होती है। इच्छा शक्ति, इच्छा करने की शक्ति, कुछ सोचने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, लेकिन ये पदार्थ में, ये रहा टेबल, इसको मैं भूसा मारूं, लात मारूं, कुछ बोलेगा ये? मैं आपको मारूंगा तो एकदम से प्रोटेस्ट होगा, ऐसे कैसे? ये क्लियर है यहाँ? आगे चलते तो शरीर, एवरी लिविंग बॉडी, हमारे अंदर 6 चेंजेस आते, लिख लीजिए। जिनके पास कॉपी नहीं है वो अपने फोन निकालिए, उसमें नोट्स बनाइए, स्मार्टफोन का काम आएगा। आज के दिन के लिए आपने स्मार्टफोन लिया था, याद रखना। फोन भी नहीं है, क्या बात है, ये बड़ा टुकड़ा काम है, फोन भी रखना आज के। देखिए पहला चेंज, पहले उसका जन्म होता है, जन्म होने के बाद फिर उसका ग्रोथ होता है, ग्रो करता है, फिर धीरे धीरे वो मेंटेनेंस में अपनी बॉडी को मेंटेन करता और बड़ा होता रहता है, फिर बाय प्रोडक्ट पैदा करता है, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट मीन्स वैसे भी मतलब आप अपने सिमिलर स्पीसी वाले बच्चे पैदा कर सकते हैं, या आपके शरीर से कुछ ना कुछ तो बाय प्रोडक्ट निकलता ही है। नॉर्थ वालों में कुछ ना कुछ तो बाहर निकलता रहता है उसके रोज, शरीर में नॉर्थ वालों का, और देन धीरे धीरे ड्विंडल, फिर आप बूढ़े हो जाते हैं, धीरे 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 आपकी बॉडी क्षीण होनी शुरू हो जाती है, फाइनली डेथ। ये होता कि नहीं होता? ये 6 चेंजेस होते हैं। कोई भी लिविंग बॉडी होगी उसके अंदर ये 6 चेंजेस आएंगे, लेकिन जो पदार्थ है, जो मैटर है, उसके अंदर एक ही चेंज आएगा, डिटीरियोरेशन, और कुछ नहीं आएगा। ये क्लियर है? कुछ लोग सिर्फ ऐसे बैठ के देख रहे हैं, जल्दी खत्म हो कर जाए। मैं तो आना नहीं चाहती थी, ये साथ में ले आते हैं मुझे उठा के, पता नहीं क्यों ले आते हैं, मुझे पता नहीं क्या है, मुझे क्या पता थी, फंसा दिया मुझे, हैं जबरदस्ती गिराएगा। बच्चे संभालो, खाना बनाओ, ये करो, लेकिन अगर ये नहीं सीखा तो लाइफ में कुछ नहीं सीखा। मैं मानता हूँ आप मास्टर शेफ भी हो सकते हैं, आप बेस्ट बिजनेसमैन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आप बेस्ट हाउस वाइफ हो सकती हैं, बिजनेस लेडी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये साइंस नहीं पता है तो यू आर जीरो, यू आर जीरो। आपकी एज कितनी हो गई? 68 की उम्र में आपको पता चल रहा है शरीर नहीं आता है। यही अगर आपको 16 साल की एज में पता लग जाता तो लाइफ कुछ अलग ही होती। तो अब जो जीवात्मा है, हम हैं, जो हमारे ऊपर 2 तरह का शरीर होता है हमारे पास। इनको दे रहे जो फोन नहीं लेके आए, तो 2 तरह का शरीर होता है। हमने तो एक तरह का शरीर सुना है, 2 तरह का शरीर कैसे हो गया? 2 तरह का शरीर होता है हमारा, ठीक है? क्या हुआ? क्वेश्चन है? अभी तो मैंने बताया कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको पता अच्छी बात है। तो 2 तरह का शरीर होता है, एक होता है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, जो दिखाई देती है, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, जो दिखाई नहीं देता। सूक्ष्म का एक मतलब ये भी होता है बहुत छोटा, लेकिन यहाँ पे सूक्ष्म का मतलब है जो दिखाई नहीं देता, तो उसका साइज बहुत बड़ा होता है, उसका साइज आपके शरीर जितना ही बड़ा होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। 2 तरह का शरीर होता है आपके पास। पहला ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस और बॉडी 5 चीजों से बनी है आपकी। भगवान भगवद गीता में कहते हैं 7.4 भूमि रतो नलो वायु खम मनो उद्दीरे अहंकार इत्य में भिन्ना प्रकृतिष्ठता। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इससे 5 चीजों से आपका क्रॉस बॉडी बनता है, जो दिखाई देता है एक दूसरे को। हमारे अंदर पृथ्वी भी है, मतलब हड्डियों की फॉर्म में, जल भी है हमारे शरीर में, अग्नि भी है पेट में, फायर होती है, डाइजेशन पावर, स्पेस भी है, खाली स्पेस भी है बॉडी में, ईथर का मतलब आकाश, खाली स्पेस, और हमारे अंदर हवा तो है ही, एयर तो है ही बॉडी में, ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरी कवरिंग होती है सटल बॉडी की। सटल बॉडी 3 चीजों से बनी होती है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। हिंदी में इसको कहते हैं मन,
बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार। इसको याद करने का तरीका है MBA। बच्चे MBA करते ना, मुझे MBA करनी है, क्या करना? मन बुद्धि अहंकार। ठीक है। माइंड का मतलब यहाँ दिमाग नहीं है, ब्रेन नहीं है, माइंड का मतलब मन। ठीक है, मन बुद्धि अहंकार इससे बना होता है। और ये देखने में दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका साइज आपके शरीर जितना ही होता है, उससे थोड़ा बड़ा ही होता है, सटल बॉडी का साइज होता है। आप किसी बुद्धि देख सकते हो, दिमाग देख सकते हो, दिमाग का साइज सबका सेम होता है। इवन जो मंद बुद्धि होता है उसके अंदर भी दिमाग का साइज सेम होता है, जब उसका दिमाग छोटा होता है, लेकिन उसके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ होती है। अगर ब्रेन हार्डवेयर है तो मन जो है उसका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे आपका कंप्यूटर है, उसके अंदर विंडोज जो है वो सॉफ्टवेयर है, और बाकी मशीन होती है और हार्डवेयर होता है। और फिर उसके अंदर आप हैं जीवात्मा, जो 3 चीजों का मिश्रण है, एटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। हिंदी में सत्य, चित्त, आनंद, सच्चिदानंद शॉर्ट, सत्य, चित्त, आनंद। क्योंकि भगवान किसके बने? भगवान कौन है? सच्चित आनंद। और हम भगवान के अंश हैं। भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, ममे वांशो जीव लोक जीव भूत सनातना, कि जो जीवात्माएं हैं मेरे अंश हैं। तो भगवान के अंश हैं, तो इससे हमारे अंदर भी क्या गुण है? सत्य, चित्त और आनंद। आप सत्य हैं, इसलिए कोई मरना नहीं चाहता। तो मरना चाहता है? पागलों को छोड़ के पक्का? Are you sure? तो मरना चाहता है आप बेटा? क्योंकि हम सनातन हैं, दैट इज वाई कोई मरना नहीं चाहता। और सोचता भी नहीं है, शमशान घाट चले जाएंगे, वहाँ बहुत बुरा हुआ है, ठीक नहीं हुआ। यही होता है जिंदगी का, यही सत्य है। बाहर आएंगे, यार कल मैच था ना इंडिया का, क्या बना स्कोर? बाहर आती है शुरू है, ये वाइट सूट बड़ा अच्छा पहना हुआ है। दूसरी लेडी पूछी, ये ऐसे अच्छा है, वाइट सूट डिजाइनर सूट भी है, और कहीं मन हो जाता है वहाँ पहने के अच्छा, तो हमें कहाँ से ये शुरू हो जाता है। बिकॉज हम सोचते हैं हमारे सामने इतने लोग मर गए, चले गए, और हम क्या सोचते हैं? हम कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि हम सनातन है, लेकिन शरीर को तो मरना पड़ेगा। फिर चित्त का मतलब होता है नॉलेज, चित्त का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान हमें ये लेना है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। लेकिन जब हम भूल जाते हैं तो ज्ञान में रहने की आदत है हमें आज भी, ज्ञान लेने का आज भी अंदर जुनून है। तो क्या चाहिए? फिर ज्ञान के नाम पे कुछ भी चलेगा। ज्ञान के नाम पे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई CA बन रहा है, कोई कुछ लॉयर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। जिसके पास कुछ नहीं है पढ़ने को, वो अखबार पढ़ रहा है। अखबार नहीं है तो ग्रह शोभा पढ़ी जा रही है, अगर वो नहीं है तो गॉसिप, क्या मजा है उसमें, एक दूसरे की चुगली, बहुत आनंद है उसमें, है कि नहीं? घंटों घंटों बीत जाते उसमें, ऐसे वैसे, तुझे पता चला क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, है नॉलेज में रहना। चाहे वो बेकार की नॉलेज नहीं बोलूँगा, उसको वेस्ट ऑफ टाइम है। और एक पंजाबियों की आदत होती है, पंजाबी लेडीज में बैठी रहे 3-4 घंटे लगी चुगलियाँ करना, ये ऐसी ये वैसी ये, लास्ट में वो 2 वर्ड से कंक्लूड कर देती पूरी डिस्कशन को। वो 2 वर्ड पता क्या होता है? सानू की पंजाबी, वही हमें कह 4 घंटे से कर रही थी। अगर लास्ट में एक कंक्लूजन देना है, चलो मैं घर चलता हमें। और आनंद, यही तो हमने पहला सेशन किया था। बिकॉज जीवात्मा एज अ सोल हम आनंदमयी हैं, लेकिन शरीर जो निरानंद है उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए हम आनंद की खोज करते रहते हैं, सर्च फॉर हैप्पीनेस ऑल द टाइम, लेकिन हमें पता नहीं मिलेगा कहाँ। अब ये असल में हम हैं, ये अंदर जो, इसको जब फूड, इसका खुराक जब देना शुरू करोगे, क्या दोगे? नॉलेज, भगवान के विषय में, भगवान के विषय में नॉलेज दोगे, भगवान के विषय में प्रैक्टिकल फॉलो करोगे,
और जब भगवान के साथ कनेक्ट करोगे इसको तो क्या आएगा? bliss, जो चाहिए इसको। लेकिन हम आनंद देने का प्रयास करते हैं किस रूप में? सो कॉल्ड मूवी, सो कॉल्ड सॉन्ग, गॉसिप, ये वो, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ कूद कर लिया, ये कर लिया, करो कोई बात नहीं, लेकिन जो ओरिजिनल सोर्स है हैप्पीनेस का वो भी तो कनेक्ट करो, उसके बिना सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब समझ गए? अब ये समझिए बड़ा ध्यान से, जो हमारा मन है और बुद्धि है, जो इंद्रियां हैं, कैसे कनेक्टेड होती हैं आपस में, इनके फंक्शन क्या है? फॉल्स ईगो का फंक्शन और बताता हूँ, अहंकार का फंक्शन एक बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। अहंकार की वजह से आप ये सोचते हो मैं शरीर हूँ, दैट इज फॉल्स ईगो। क्या दिस बॉडी, ये मेरी बॉडी है, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस, मैं मेरा मैं, और अगले जन्म में मैं कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ईगो की वजह से, फॉल्स ईगो की वजह से आप ऐसा सोचते हैं। अब मन और बुद्धि के फंक्शन क्या है? बुद्धि का फंक्शन क्या होता है? मन जो भी ऑप्शन आपको देता है, ए बी सी डी, इंटेलिजेंस उसमें से एक उठाती है, बस। इंटेलिजेंस का फंक्शन होता है डिसीजन लेना कि क्या करना क्या नहीं करना। लेट्स से इस एग्जांपल से समझते हैं। और माइंड का काम क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। जो भी आपके विचार आते हैं, नई इच्छाएं आती हैं, वो कहां से आती है? मन से। और जो आपकी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई हैं अभी तक, कहीं ना कहीं अपूर्ण रह गई हैं, वो भी कहां से आ रही? मन में स्टोर हो जाती है। और तीसरा, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में, वो भी मन में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब इसको समझिए। मन इंद्रियों का स्वामी है। आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, 10 तरह, 2 तरह की इंद्रियां आपके पास, एक है ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियां और दूसरी कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय 5 है, आंख, नाक, मुंह, त्वचा और कान। और ऐसे कर्म इंद्रिय भी 5 है, टांगे हैं, भुजाएं हैं, आपकी जन्म इंद्रियां हैं, मुख के 2 काम होते हैं। तो इस तरह से आपके पास है। अब सारे मन के साथ कनेक्टेड होते हैं, सारी इंद्रियां, जैसा मैंने कहा मन के साथ कनेक्टेड। मन सॉफ्टवेयर है। वैसे देखा जाए सारी इंद्रियों का कनेक्शन यहाँ भी होता है, ब्रेन के साथ होता है, सबका कनेक्शन होता है ना ब्रेन के साथ। तो वो हार्डवेयर कनेक्शन हो गया, लेकिन वो हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर भी चाहिए, तो वो है आपका मन। तो मन कनेक्टेड है सबके साथ। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं और आपको एक स्मेल आती है, आपके नाक ने सिग्नल दिया माइंड को। माइंड के अंदर पुराने एक्सपीरियंस स्टोर है, उसने उस एक्सपीरियंस से ये निकाला कि तो गुलाब जामुन की खुशबू है। फिर एक अनफुलफिल्ड डिजायर थी कि पिछली बार गुलाब जामुन बने थे, मुझे नहीं मिला। एक अपूर्ण इच्छा थी और बहुत टाइम से खाया नहीं गुलाब जामुन। तो एक नई इच्छा पैदा होगी, गुलाब जामुन खाएंगे। हमने इतनी देर में बोला, इतनी देर लगती है इसको, तुरंत पढ़ सकते, उस पर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो एक इच्छा पैदा होगी, क्या करना? गुलाब जामुन खाना। माइंड ने सिग्नल दिया आंखों को, आगे सर्च करो किधर से आ रही है, फलाना हलवाई जो भी वहां से आ रही है। फिर अगला सिग्नल मिलता है आंखों को, चलो इधर। बीच में बुद्धि आती है, वॉलेट चेक करा। फिर सिग्नल दिया हाथ को, हाथ में पर्स में डाला, आंखों ने देखा हाँ पैसे हैं, फिर आगे बढ़े। मतलब सारा कुछ हो रहा है विद इन मिली सेकेंड्स में। और जब आप वहां पहुंचे, आपने गुलाब जामुन ऑर्डर किया, जैसे ही गुलाब जामुन आपने खाया तो एक और एक्सपीरियंस आपके मन में स्टोर हो गया कि गुलाब जामुन अच्छा था, खराब था, ठीक था, नहीं था। तो इस तरह से आपका मन और आपकी बुद्धि और आपकी इंद्रियां आपस में सिंक होकर काम करती है। क्लियर है? इस तरह से काम करती है। यस। इससे पहले आपको पता है कि लोग की शरीर होते हैं, स्कूल और सोशल, हमने मैंने सुना है शरीर की तरह होते हैं, तो सोशल और कारण है। कौन सा? कारण शरीर। कारण शरीर वो कौन सा होता है? लाइक ऑन नेचर का लाइक स्कूल शरीर जो फिजिकल और सूक्ष्म शरीर आपने बताया है, कारण शरीर जो हमारी हैबिट्स होती है, जो हमारी नेचर होता है, तो अच्छा होता है। That's your mind makes you nature. Mind is a storehouse of thoughts, habits, desires, सब कुछ वहीं से तो आ रहा है, वहीं से सब कुछ आपका हो रहा है। ठीक है? तो नया नाम दे दिया, बट दिस इज एज पर भगवद गीता। लोग क्या कहते हैं
लोग बहुत कुछ कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं वो उन्होंने कहा 2 तरह का शरीर है, 2 तरह का, ठीक है, वो बोल सकते हैं ना तीसरा भी होता है। देन इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक कठोपनिषद में एग्जाम्पल आती है कि मान लीजिए आपका शरीर एक रथ के समान है, ये रथ है, और 5 जो ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 घोड़े हैं, ये जो लगाम है, जो लगाम दिख रही है आपको, ये आपका मन है, ये जो ड्राइवर है काली वर्दी में, ये आपकी बुद्धि है, और पीछे ये जो वाइट में है, ये आप जीवात्मा जो शरीर में बैठी है। तो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि ये रथ बिल्कुल सही चले और पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो क्या जरूरी है कि 5 के 5 घोड़े एक लाइन में दौड़े। अगर आप चाहते हैं कि 5 घोड़े एक ही दिशा में भागे, तो क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? लगाम खींचनी पड़ेगी, खींच कर रखनी पड़ेगी। लगाम कौन है? ड्राइवर कौन है? बुद्धि। दैट मीन्स आपकी बुद्धि को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और उस स्ट्रॉन्ग बुद्धि के माध्यम से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और मन को खींचा तो इंद्रियां भी सीधी हो गई। इमेजिन करो सब घोड़े अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा? कोई इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, प्रॉब्लम किसको होगी? पैसेंजर को, वो है चल रहा होगा। क्योंकि यही हमारे साथ होता है। आपकी आंखें कहती हैं मुझे कुछ अच्छा देखना है, आपका नाक कहता है कुछ अच्छा सुनना है, त्वचा कहती है कुछ अच्छा टच करना है, जीवा कहती है कुछ अच्छा खाना है, कान कहते हैं कुछ ये करना है, नोज कहता है स्मेल करना है। इसी में फंस जाते हो। किसकी डिमांड पूरी करें, किसकी ना करें? तो इसी इंटेलिजेंस लेकिन स्ट्रॉन्ग कैसे हो, कौन बताएगा? हाउ टू मेक इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? हमने ड्राइवर को स्ट्रॉन्ग करना मांगते हैं। ड्राइवर क्या बुद्धि, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कैसे करेगा? कौन बताएगा? बुद्धि कैसे, कौन सा चौक तलाश है? एग्जैक्टली भक्ति के अंदर क्या होता है? कौन सी चीज ऐसी है जो बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करती है? भक्ति के अंदर भगवान का नाम जाप करते हैं। Because of the spirituality, we can easily control ourselves and our like we can say senses. भक्ति ठीक है, आंसर है। भक्ति के अंदर वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे बुद्धि स्ट्रॉन्ग होती है? We can control our senses, knowledge. नॉलेज, यस, शास्त्र पढ़ने से। जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे, जब आप शास्त्रों का ज्ञान लेंगे, उससे आपकी बुद्धि स्ट्रॉन्ग होगी। फिर उस स्ट्रॉन्ग बुद्धि से आप अपने मन को खींच लो, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। ठीक है, इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। भगवद गीता पढ़ो, समझो। आपको किसने कहा जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके लिए टीचर चाहिए होता है, कोच चाहिए होता है? तो भगवद गीता कैसे बिना उसका समझ आएगा? और ये जो कोर्स है जो पढ़ाया जा रहा है, भगवद गीता का बेसिक्स है, वही पढ़ा रहे हैं हम। भगवान भगवद गीता में पढ़ा के बेसिक्स। डिटेल जब पढ़ोगे, नहीं समझ आता क्वेश्चन पूछो, डिटेल में समझो, डिटेल में क्लासेस ज्वाइन करो। अब साइंटिफिक प्रूफ ले लेते हैं कि अभी तक हमने इधर उधर बातें करी, क्या साइंटिफिक प्रूफ है हमारे पास, वैज्ञानिक सबूत कि आत्मा होती है? कितनों को लगता है आत्मा होती है? वो तो आपको सबको लगता है, लेकिन प्रूव करके दिखाओ। कुछ करें, बताएं, आत्मा होती है, प्रूव करो। आप तो शरीर हो, केमिकल है, केमिकल है। और एक लाइन और लिखे आप जो मेरे माइंड में है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। एक जीवित चीज ही जीवित चीज को जन्म दे सकती है। जैसे कि सीड होता है, बीज होता है, तो बीज के अंदर आत्मा होती है। जब आप नींबू का बीज डालते हैं मिट्टी में, तो उसे पेड़ निकलता है जिसमें और कई 100 नींबू लगते हैं, और हर नींबू के अंदर वो शक्ति होती है कि और नींबू के पेड़ लगा सकते। कहने का मतलब ये है कि आप इस शरीर में हो, इसलिए आपके शरीर के जो केमिकल रिएक्शन है वो आपस में काम कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा पड़ेगा। जैसे आप बाहर निकलोगे, ये केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएगा।
क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ? क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन से आपकी बॉडी चलती है। हमारे जो शरीर में अलग अलग केमिकल्स हैं वो आपस में मिलते हैं, रिएक्शन होता है, ये होता है, उससे आपका शरीर चल रहा है। इसलिए अगर ऐसा हो, अगर केमिकल के अंदर चेतना हो, तो जैसा मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, तो लैब के अंदर जो केमिकल पड़े होते हैं केमिस्ट्री की लैब में, वो आपस में क्यों नहीं बातें करते हैं? फिर आपस में क्यों नहीं मिक्स होकर कहीं कुछ बना लेते हैं? करते हैं ऐसा कुछ? क्यों? डेड है। लेकिन अगर आप एक ये हाइड्रोजन का लोगे सिलेंडर, आप लोगे ऑक्सीजन का सिलेंडर, दोनों को जब आप मिक्स करोगे तब पानी बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जो पदार्थ है वो अपने आप में मूवमेंट नहीं कर सकता जब तक कि उसको हायर फोर्स नहीं लगाया जाए, वो है आप। उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर केमिकल चल रहे हैं सारे, क्योंकि आप उसमें प्रेजेंट हो। आप निकले तो जो पहला तो लेते कॉमन सेंस का। पहला प्रूफ क्या है? कॉमन सेंस, जो इट्स वेरी अनकॉमन। जब कोई मर जाता है हमारे सामने लेटा होता है, कहते हमें छोड़कर चला गया, चली गई, वो तो सामने लेटा है, कौन चला गया? ये सब बोल रहे होते हैं कहाँ छोड़ के चला गया, वो तो लेटा हो भाई सामने है, मीन्स someone else left. What is जीवात्मा? दूसरा, कॉन्शियसनेस, चेतना। दूसरा प्रूफ है चेतना। जैसे कि अगर एक कैमरा है, कैमरे के अंदर अगर आप प्रिंटर साथ में लगा दें, उसमें प्रिंटिंग में कमांड दे दें, तो कैमरा भी प्रिंट कर सकता है, आई सी रेड लाइट, आई सी रेड लाइट, आई सी रेड लाइट। और जब आप लाइट चेंज कर दोगे तब भी वो यही प्रिंट करता रहेगा, आई सी रेड लाइट, क्योंकि उसके अंदर कमांड होगी दी होगी। लेकिन जब आपके सामने कुछ भी चेंज होता है तो आप बता सकते हो मौसम कैसा है, लाइट कैसी है, रंग कैसा है, ये क्या है, वो क्या है। लेकिन तो चेतना, चेतना की वजह से आपके अंदर थिंकिंग, फीलिंग, विलिंगनेस, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंटेंशनैलिटी होती है। बोलते हो ना, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी, मेरा ये भाव नहीं था, आपको बुरा लग गया, सॉरी, पर मेरी इंटेंशन नहीं थी। आप सबके अंदर एक इंटेंशन है, इंटेंशनैलिटी है, मीन्स आप सब इंडिविजुअल हैं, हम सब अलग हैं। चाहे आत्मा है, लेकिन ये नहीं कि सब आत्मा एक ही होगी, चलो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, सब एक नहीं। हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, अलग है, हर एक के अंदर इंटेंशनैलिटी है, थिंकिंग, वो सोच सकता है, फील कर सकता है, इच्छा कर सकता है, और वो अवेयर है कि आसपास क्या चल रहा है। इस वजह से चेतना की वजह से, चेतना का मतलब सिंपल समझ लीजिए कि आपकी जो जीवात्मा होती है, आप जो हो शरीर के इस भाग में होते हैं, हृदय में नहीं, इन दिस रीजन, इन द रीजन ऑफ हार्ट। और जैसे कि ट्यूब यहाँ जल रही है, उसकी वजह से पूरे कमरे में प्रकाश होता है, उसी प्रकार से जीवात्मा यहाँ पर होती है, उसकी वजह से पूरे शरीर में चेतना होती है। क्या आपको कोई पैर में सुई चुभेगा आपको पता लगेगा, तो यू आर अवेयर क्या चल रहा है। पर वो इतनी, और साइज देखो, उसको साइज देखो, ये भी दिया साइज, आत्मा का साइज क्या है? हाँ, आत्मा का साइज क्या दिया गया है उपनिषद में? कहते हैं अगर बाल, एक बाल है, बाल की टिप जो होती है उसके 100 हिस्से करते हैं, फिर एक हिस्सा लेके उसके 100 हिस्से और करते हैं, तो वह आत्मा का साइज।